हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हमारी हिंदी की किताब 4 समाप्त हुई थी। आज हमारी किताब है 5। उसका पाठ 1 बार बार बादल। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं उसे ध्यान से। पाठ 1 बार बार बादल। ये है एक कविता। देखते हैं इसका कविता परिचय। इस कविता में वर्षा का वर्णन किया गया है। बच्चों के लिए वर्षा मस्ती भरी होती है। वे वर्षा में स्नान करते हैं, वर्षा के पानी में कागज की नाव चलाते हैं, उन्हें अपार खुशी मिलती है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। बच्चों, इस कविता में हमें किसके बारे में पता है? बारिश के बारे में। बारिश बच्चों को और सभी को बहुत ही पसंद होती है। बारिश में हम लोग खूब नहाते हैं, मस्ती करते हैं, नाव चलाते हैं, जिससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है। आइए पढ़ें इस कविता को। बार बार बादल आते हैं, बार बार बादल आते हैं। क्या? बार बार आते हैं बादल, बार बार आते हैं बादल। उजले उजले पंख लगाकर दूर दूर तक उड़ जाते हैं। चमकीले चमकीले पंख लगाकर बहुत दूर तक उड़ जाते हैं। बादल के संग बिजली आती, हम सबके मन को है भाती। बादल के साथ में बिजली भी आती है, जो हमारे मन को बहुत ही भाती है। रिमझिम बूंदे आती, धरती की है प्यास बुझाती। रिमझिम करके बूंदे आती हैं और जो भूमि की प्यास को बुझाती हैं। बड़ी दूर से ये आते, बड़ी दूर तक हैं ये जाते। बहुत बहुत दूर से आते हैं ये बादल और बहुत बहुत दूर तक ही जाते हैं। आसमान में दौड़ लगाते, गुब्बारे से उड़ते जाते। आसमान में बहुत ही रेस लगाते हैं और जैसे गुब्बारे उड़ते हैं उसी तरीके से ये बादल भी उड़ जाते हैं। जंगल पेड़ हरे हो जाते, ताल तलैया सब पर भाते। जंगल पेड़ पौधे सब क्या हो जाते हैं? हरे। और जो तालाब हैं वो पानी से पूरी तरह भर जाते हैं। सबके मन को ये भाते, हम भी गाते खुशी मनाते। सबके मन को ये बहुत ही भाते हैं और हम खुशी में क्या गीत गाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुशी मनाते हैं। आइए देखते हैं इस कविता के उद्देश्य को। वर्षा का आनंद लेने के लिए उत्साहित करना। बच्चों, इस कविता में हमें क्या बताया है कि हम वर्षा में कितनी मस्ती करते हैं, हम कितना आनंद लेते हैं बारिश का। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। अपार, अत्यधिक, उजले, चमकीले, ताल तलैया, तालाब। देखते हैं वर्तनी। पंख में हम बिंदी हटा के ड़ वाला हलंत लगा सकते हैं। संग में भी हम बिंदी हटा के ड़ वाला हलंत लगा सकते हैं और जंगल में भी हम बिंदी हटा के ड वाला हलंत लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसमें एक प्रश्न होगा और उसके 4 उत्तर होंगे। एक उत्तर सही है जो हमें बताना है। तो पहला देखते हैं, बादल कैसे पंख लगाकर उड़ जाते हैं? काले काले, उजले, बड़े बड़े या छोटे? तो इसका उत्तर है उजले। दूसरा देखते हैं, बिजली किसके संग आती है? वर्षा के, आंधी के, बादल के या इसमें से कोई नहीं? तो किसके संग आती है? बादल के। तीसरा देखते हैं बच्चों, धरती की प्यास कौन बुझाता है? बूंदे, पानी, तालाब या इसमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या है? आपने अभी कविता में अच्छे से पढ़ा है, बूंदे। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, आसमान में कौन उड़ते हैं? तो आसमान में कौन उड़ते हैं? बादल, पतंग, गुब्बारे या पक्षी? तो कौन उड़ते हैं? गुब्बारे। पांचवा देखते हैं, कौन भर जाते हैं? नदी नाले, ताल तलैया, ताल या नदियां? ताल तलैया। बच्चों, इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न है?
निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब हमें यहाँ साइड में कुछ शब्द दिए हैं, जो खालिस्तान के लिए उचित होगा शब्द वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, बार बार खालिस्तान आते हैं, पंछी या बादल? तो इसका उत्तर क्या है? बादल। दूसरा देखते हैं, आसमान में खालिस्तान लगाते हैं, दौड़ या शर्त? तो इसका उत्तर क्या है? दौड़। तीसरा देखते हैं, जंगल के खालिस्तान हरे हो जाते हैं, वृक्ष या पेड़? तो इसका उत्तर क्या है? पेड़। चौथा प्रश्न देखते हैं, हम भी खालिस्तान खुशी मनाते, गाते या नाचते? तो इसका उत्तर क्या है? गाते। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हम सबके हैं खालिस्तान को भांति, मन या तन? तो इसका उत्तर क्या है? मन। अब इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। तो बच्चों ख प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। तो पहला देखते हैं, बादल दूर दूर तक उड़ जाते हैं, सही। तो इसका उत्तर क्या है? से। दूसरा देखते हैं, बादलों के साथ बिजली भी आती है, सही। तो इसका उत्तर है से। तीसरा देखते हैं, आसमान में बगुले आते हैं, गलत। तो इसका उत्तर क्या है? गे। इसका उत्तर है गे। चौथा प्रश्न देखते हैं, जंगल और पेड़ हरे भरे नहीं होते हैं, गलत। तो इसका उत्तर क्या है? गे। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, बादल आसमान में गुब्बारे की तरह उड़ते हैं। तो इसका प्रश्न क्या है? इसका उत्तर क्या है? से। बच्चों गे प्रश्न में कविता के आधार पर प्रश्न दिया है, इसको आप स्वयं करेंगे। आप कविता को अच्छे से याद करेंगे और इस प्रश्न को स्वयं करेंगे। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों आज हमने पाठ 1 पढ़ा। मुझे लगता है आप सभी को पाठ 1 कविता का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।